गगन गड़बड़ा, ए कत्ती ना तेरी ना, कुंभ रखड़ा फेरी ना, कौन पैर पाई ना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। शनि की बहन भद्रा हर शुभ कार्य में विघ्न मानी जाती है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य से पहले हम भद्रा के समय को जरूर देखते हैं। पर सवाल है कि करवा चौथ पर शनि की बहन आखिर कैसे बढ़ाएगी टेंशन? आखिर क्यों इस बार की करवा चौथ को लेकर भय का माहौल है? अटल सुहाग के वरदान वाले इस व्रत पर भद्रा का ग्रहण कितना संकटकारी है? भद्रा के साय में शुरू हो रहे करवा चौथ से दंपति के वैवाहिक जीवन पर क्या असर होगा? इस भय और भ्रम पर सटीक मार्गदर्शन के लिए हमने स्टूडियो में बुलाया है देश की 5 ज्योतिषाचार्यों को और इनसे हम तमाम सवाल पूछेंगे। करवा चौथ पर कितना बड़ा है भद्रा का भय? आखिर क्यों चांद की करते हैं करवा चौथ पर पूजा और क्यों इस दिन छलनी बगैर नहीं देखते चांद? आइए इन सवालों का जवाब लेते हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य ज्योति अरोड़ा जी, साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में भावना शर्मा जी भी मौजूद है, करिश्मा कौशिक जी भी हमारे साथ हैं और साथ ही नीति शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। और हम इन तमाम सवालों के जवाब वान्या आर्या जी से भी लेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है जी न्यूज़ की इस खास पेशकश में। और हमारे दर्शक आज करवा चौथ का त्यौहार हमारे साथ मनाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर तैयारी पूरी है और करवा चौथ से जुड़ी हर अहम जानकारी हम आप तक पहुँचाने जा रहे हैं। सबसे पहले भावना जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी और आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस बार भद्रा को लेकर जो टेंशन है उससे कैसे निपटा जाए? कितना डरना चाहिए और कितना नहीं? देखिए, भद्रा एक काल होता है, एक समय होता है, शनि की बहन है और छाया की पुत्री है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे भद्रा का जो स्वभाव था वो बहुत ज़्यादा उग्र था, बहुत क्रूर स्वभाव की थी। इसीलिए भद्रा का समय किसी भी मांगलिक कार्य के लिए, किसी भी शुभ कार्य के लिए सही नहीं माना जाता है। भद्रा का समय जो है किसी तंत्र विद्या का आप साधना कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप भद्रा के समय का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मांगलिक कार्य के लिए भद्रा का समय बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अगर देखा जाए उदय तिथि के हिसाब से तो 6:46 तक शुरुआत इस दिन की भद्रा काल से हो रही है, लेकिन जितना ज़्यादा आप सकारात्मक रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ज्योति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, शनि की बहन भद्रा से क्या इस बार करवा चौथ पे डरने की जरूरत है? देखिए, शनि की बहन भद्रा से डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम करवा चौथ का जब पूजन करने जाएंगे, जब पूजा करने का जो समय है वो है संध्या काल, और उस समय तक आप भद्रा काल से भी आप निकल चुके होंगे और राहु काल से भी निकल चुके होंगे। तो जब ये इस तरह के अशुभ कालों से आप निकल चुके होंगे तो आप उस समय करवा चौथ का पूजन करेंगे, तो उससे आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि भावना जी ने कहा कि सकारात्मकता से जब किसी भी पूजा को किया जाता है तो उसका जो प्रभाव है वो आपके लिए उसी तरह से मैनिफेस्ट होगा जैसे जिस भावना से आप पूजा करेंगे जी। और करिश्मा जी, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी कि किन खास चीजों का ख्याल रखना है इस बार? कि अगर आप भद्रा को अगर आप पौराणिक कथाओं के अनुसार देखते हैं तो भद्रा से घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। जब भद्रा माता छाया के गर्भ में थी तो कहीं ना कहीं विष जो है, कालकूट जो विष है, उसका प्रभाव जो है भद्रा पे आ गया था, और जिस वजह से भद्रा का जो स्वभाव था वो बहुत ज़्यादा उग्र था। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि भद्रा ने कभी किसी के साथ अनिष्ट किया हो, कभी किसी के साथ अनिष्ट नहीं किया। इसीलिए जो है भद्र काल से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। राहु काल का इस समय पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। शाम का राहु काल रहेगा 4:42 से लेकर के 5:57 तक का राहु काल रहेगा, जिस वजह से इस दौरान आप थोड़ा पूजा करना अवॉइड करें। इसके बाद आप पूजा आराधना करें। 7:54 लगभग 8 बजे के आसपास चंद्रमा उदय हो जाएंगे और उस दौरान जो है आप अपना चंद्रमा को अर्घ दे के व्रत का पारण करें। बिल्कुल, और सुंदर सुंदर तैयार हुई, उस पर भी मैं आगे बात करूंगी। श्रृंगार से जुड़े सवाल भी महिलाओं के मन में रहते हैं। खूब साज श्रृंगार करना है। आज तो आप ही का दिन है। आज आप जैसे आपका विवाह हुआ था उस प्रकार से 16 श्रृंगार करिए, हाथों में मेहंदी ज़रूर लगाइए, कांच की चूड़ियाँ पहनिए, और विशेष रूप से कांच की या सोने की। आज कई लोग आर्टिफिशियल बैंगल्स, डोंट वेयर एनीथिंग आर्टिफिशियल। आपका सामर्थ्य जो भी है, लेकिन आप खूब अच्छे से श्रृंगार करिए, मांग पूरी भरिए, सिंदूर लगाइए, अपने पति के लिए आप आज सजिए, क्योंकि ये एक वो दिन है जब आप एक प्रकार से अपने वैवाहिक जीवन को सेलिब्रेट कर रही होती हैं। पूरा सेलिब्रेट करें, अपनी मैरिज लाइफ का एक बहुत
बड़ा प्रतीक सिंबॉलिक माना जाता है। बिल्कुल, और ये जो व्रत है ये सौभाग्य का वरदान पत्नियों को भी देता है, लेकिन पति पत्नी के रिश्तों को भी मजबूत करता है। इसलिए मुझे लगता है कोई भी विवाहिता जब ये व्रत रखती है तो उसके मन में कई तरह की भावनाएं होती हैं। लेकिन इस बार भद्रकाल को लेकर थोड़ी टेंशन ज़रूर हुई, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो टेंशन ज़रूर दूर हो गई होगी। मैं ज्योति जी आपका रुख करना चाहूँगी। हम एक गीत गा रहे थे जो कि कथा के दौरान सुना जाता है, उस गीत से जुड़ी अगर आप जानकारी हमें दे सकें, उस कथा में किन खास चीज़ों का वर्णन किया गया है? देखिए, जब हम पूजा करने बैठते हैं सारी सुहागनें, तो हम लोग उस समय थाली बटाते हैं आपस में, जिसे बोलते हैं आपस में अपना सौभाग्य बांटते हैं। तो जब हम सौभाग्य बांटते हैं तो हम उस समय जो कथा की जाती है वीरों की, तो उस वीरों की कथा को बताते समय हम कुछ टैबूज के बारे में बताते हैं जो कि एक वैवाहिक महिला को फॉलो करने चाहिए जो करवा चौथ का व्रत रखती हो। तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, जिसमें कहा जाता है कि वीरो पुड़िये करवड़ा नी सर्व सुहागन करवड़ा। एक तो ये हो गया कि ये करवड़ा जो हम बटा रहे हैं ये सर्व सुहागनों के लिए है। तो इसमें हमें जो जो नियमों का पालन करना है कि इस समय ना सुथड़ा जगाई, ना तो कपड़े नहीं धोए जाएंगे आज के दिन, ना ही इस दिन कुछ कटिंग का काम किया जाएगा, ना ही सोते को जगाया जाएगा अपने पति को, ना ही उस रूठे हुए पति को मनाया जाएगा, और ना ही नाराज हुआ जाएगा। ये सब चीज़ों का नियमों का आज का पालन करना होगा। और आज का दिन बिल्कुल शांति से और बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना प्रेम से निकालना है, और आज अपने लिए सेलिब्रेट करना है कि आज हम जैसे नवविवाहित महिलाएं होती है ना, उसी तरह से अपने आप का श्रृंगार करना, 16 श्रृंगार करना और माँ गौरी की आराधना करना, क्योंकि माँ गौरी से ही आपको जो है सतीत्व का वरदान मिलता है। तो बस आप उन्हीं की आराधना कीजिए कि आपको शिव शंकर जैसे पति की प्राप्ति हो। बस यही एक प्रार्थना है जो आपको करनी है। तो ये वीरो कुड़िये करवड़ा सर्व सुहागन करवड़ा वाला जो मैंने गीत से शुरुआत की थी, उसका जो मतलब है वो यही है। बिल्कुल, और हमारे स्टूडियो में भी इस वक्त इतनी खूबसूरत सजावट हुई है, और जब करवा चौथ के दिन सभी महिलाएं एक साथ मिलकर पूजा के लिए बैठती हैं तो एक अद्भुत छटा होती है, एकदम खूबसूरत नज़ारा वो होता है। सभी महिलाएं सज धज कर तैयार होती हैं। भावना जी, श्रृंगार का बहुत महत्व माना जाता है करवा चौथ में। जी देखिए मलिका, 16 श्रृंगार हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, 16 श्रृंगार। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है जानना कि श्रृंगार का आपके हेल्थ बेनिफिट्स से भी एक जुड़ाव है। जब आप मेहंदी लगाती हैं, आप देखेंगे जब भी कोई फेस्टिवल होता है, जब भी कोई ओकेजन्स होते हैं घर में, तो फीमेल्स हाथ में मेहंदी लगाती है, तो मेहंदी का एक कूलिंग इम्पैक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं पे आप मेंटली शांत रहते हैं, आप पीसफुली हर चीज़ को कर पाते हैं। बिछुए धारण किए जाते हैं, तो बिछुए की जो आपकी मिडिल जो सेकंड फिंगर होती है आपके पैर की, आपके फुट की, वो सीधा आपके यूट्रस से कनेक्टेड होती है। तो कहीं ना कहीं पे आपके जो डिसबैलेंस होते हैं ये सभी खत्म होते हैं। एंड देन सिल्वर को जब आप पैरों में पहनते हैं तो उसका एक अलग एक कूलिंग इम्पैक्ट पड़ता है। तो हर एक चीज़ का, जब आप बिंदी लगाते हैं तो बिंदी आप अपने आज्ञा चक्र पे लगाते हैं, जिसकी वजह से आपका एनर्जी लॉस से आप बचते हैं। सेकेंडली आपका आज्ञा चक्र यहाँ से बैलेंस होता है। चूड़ियाँ पहनने का तो अलग अलग श्रृंगार का एक इम्पोर्टेंस तो है ही, लेकिन साथ ही में जब आप 16 श्रृंगार धारण करके 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो आपका व्रत यहाँ से संपूर्ण होता है। देखिए अभी ज्योति जी बता रही थी कि जाहिर सी बात है, हम सभी ये चाहते हैं कि भगवान शिव के जैसा पति हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जब प्रेम की बात आती है और भगवान श्री कृष्ण का जिक्र ना हो तो उनके बिना वो सेंटेंस अधूरा है। तो 16 कलाओं में पारंगत है भगवान श्री कृष्ण, 16 कलाओं से ही युक्त है चंद्रमा। तो किसी भी व्रत को जब संपूर्ण किया जाता है तो चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, 16 श्रृंगार इस दिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, आपने बहुत बारीकी से एक एक चीज़ समझाई भावना जी, बहुत सुंदर तरीके से। करिश्मा जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि महिलाओं में एक तरह का क्रेज़ नज़र आता है। 1 महीने पहले से ही करवा चौथ की तैयारी शुरू हो जाती है, शॉपिंग शुरू हो जाती है, लेकिन किस रंग की साड़ी पहनना शुभ माना जाता है करवा चौथ के दिन? देखिए, रंगों का खास महत्व है इस दिन पे, क्योंकि हर पर्व जो है अपने ही एक रंग से जुड़ा हुआ है, मगर कुछ रंग ऐसे हैं जो हमारे सौभाग्य से जुड़े हुए हैं, जैसे कि लाल रंग। लाल रंग एक ऐसा रंग है जो हमेशा सौभाग्य प्राप्त करवाता है। आपने रंग तो हजारों सुने होंगे, मगर जोड़े के साथ जो सुना होगा आपने हमेशा लाल जोड़ा ही सुना होगा, कभी भी आपने किसी और रंग के साथ जोड़ा नहीं सुना होगा। तो इस दिन लाल रंग ज़रूर पहने। कुछ लोगों की चॉइस होती है आजकल, तो आप मेहरून कलर का प्रयोग कर सकते हैं, येलो कलर का प्रयोग कर सकते हैं, मजेंटा
कलर का प्रयोग कर सकते हैं, ग्रीन कलर का प्रयोग कर सकते हैं। मगर इस दिन जो है नीले, काले, ब्राउन, पर्पल इस तरह के जो वस्त्र हैं वो नहीं पहनने चाहिए। जो डार्क कलर्स होते हैं वो नहीं पहनने चाहिए। डार्क कलर्स का एक हम ये कहते हैं कि वो डार्क साइड पे लेके जाते हैं, एक नेगेटिविटी को जो है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करवाते हैं। तो इसीलिए व्हाइट शेड भी इस समय पे नहीं पहना जाता है, क्योंकि व्हाइट शेड ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग जो होते हैं वो सफेद रंग धारण करते हैं। इस समय पे ब्राइट शेड जो है वो धारण करने चाहिए, जो कि कलर्स मैंने आपको बताए। इसमें से कोई भी कलर आप पहन सकते हैं। लाल रंग आपका मंगल को एनहांस करता है। इसके अलावा पीला रंग आपके बृहस्पति को एनहांस करता है। विवाहित जीवन में अगर सुख शांति की कमी है तो पीले और लाल रंग के वस्त्र इस दिन जरूर धारण करें। हरा रंग जो है आपके बुध को एनहांस करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको अपने जीवन में प्रेम चाहिए, आपका प्रेम संबंध जो है वो हरा भरा रहे, उसके लिए आप लाल और हरे रंग का प्रयोग करें। तो इस कलर के कॉम्बिनेशंस भी बना के आप पहन सकते हैं। आपने बहुत अच्छे सजेशंस दिए हैं। मुझे लगता है कि जिन्होंने अब तक तैयारी नहीं की है या फिर अगर किसी तरह की कंफ्यूजन रंग को लेकर चल रही थी तो वो ज़रूर दूर हो गई होगी। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आज के दिन पूजा कैसे करनी है। हमारे पास यहाँ पूजा की पूरी तैयारी है। तो ज्योति जी, मैं आपसे चाहूँगी कि अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें कि कैसे पूजा की शुरुआत की जाती है, किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है और पूजा की सही विधि क्या है। देखिए, सबसे पहले तो जब आप सुबह सरगी करने लगे उसमें सबसे पहले आपको करवा माँ का आसन बनाना होगा। करवा माँ का एक आसन बनाकर उनको पीले रंग के फूल अर्पित करने होंगे। पीले रंग के फूल जो होते हैं सबसे शुभ माने जाते हैं, तो आप उनको अर्पित कीजिए। और इसके बाद आप जो है एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। जहाँ पर भी आप दीपक प्रज्वलित करें आप वहाँ पर फूल जरूर डालिए। नहीं, इसमें आप नॉर्मल दीपक भी ले सकते हैं और दोनों आटे का चौमुखी दीपक चौमुख दे सकते हैं। इसमें कोई चीज और बताऊंगी ज्योति जी, आटे के अंदर थोड़ी सी पिंच ऑफ हल्दी अगर हम डाल दें अच्छा, तो आज के दिन गजकेसरी योग भी बन रहा है। बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसका बहुत अच्छा गुरु का प्रभाव भी मिलेगा। ये एक्चुअली मैं सरगी के टाइम का बता रही हूँ, तो सरगी के टाइम के आसपास क्योंकि भद्रा लगाया तो मैं इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करने को बोल रही हूँ। वो पूजा के टाइम पर आई थिंक उसका बहुत अच्छा रिजल्ट और आएगा। घी का दीपक, तेल का सुबह घी का और तिल के तेल का, दोनों सही है। तिल का तेल भी बहुत प्योर तो माना सुबह के जाता है। समय हमने करवा माँ का ऐसे हमने उनको स्थापित किया, आह्वान किया। और उसके बाद माँ गौरी, गणेश जी और शिव भगवान की आराधना करते हुए पूरे परिवार के, कार्तिकेय की पूरे परिवार को याद करते हैं, क्योंकि शिव परिवार को पूरा याद करना चाहिए हमेशा। उन्हें याद करते हुए अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत का संकल्प लिया जाएगा। जब आप ये संकल्प लेंगे तो आपको अपने जो आपका जो करवा होगा, जो करवा मिट्टी का होना चाहिए, उसके अंदर आपको जल लेना है और थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है और उसको ढककर आप साइड में यहाँ पर ऐसे रख देंगे। ठीक है। उसके बाद आप जो भी ऑफरिंग्स हैं, जैसे अपने फल रखे या कुछ भी रखे, आप वो रख दीजिए। अगर आपके घर में कोई अविवाहित बच्चियां हैं तो उनको भी बिठाइए वहाँ पर और उनको भी गिफ्ट दीजिए। जो छोटी बच्चियां पूरा परिवार बैठता है, हस्बैंड भी बैठते हैं, वो भी एंजॉय करते हैं उस मोमेंट को। मतलब कोई भी श्रृंगार के सामान दीजिए। अच्छा, शादी से पहले अगर कोई व्रत रख रहा है या मान लीजिए सगाई हो चुकी है, शादी होने वाली है, तो उनके लिए भी नियम सेम रहेंगे? नहीं, सगाई हो चुकी है तो नियम अलग है, लेकिन अगर शादी नहीं हुई होती है तो भी व्रत रखे जाते हैं, लेकिन वो तारा देख के व्रत तोड़ दिया जाता है। पति की प्राप्ति के लेकिन लिए, इस तरह से क्या इस विधि से पूजा करना उनके लिए अनिवार्य होता है? नहीं, उनके लिए अनिवार्य नहीं है। पूजा के लिए जो आप सही समय कहेंगे तो खास तौर पे जो विजय मुहूर्त है इस बार 1:59 PM से लेकर के 2:59 PM तक का, क्योंकि उसके बाद राहु काल भी लग जाएगा 4 बज के कुछ मिनट से। तो जब आप उस समय की पूजा करेंगे तो सर्वप्रथम सबसे पहले भगवान गणेश की, जैसे कि ज्योति जी बता रही थी कि भगवान गणेश जी का आवाहन करेंगे और उनकी कथा के साथ आप पूजा की शुरुआत करते हैं। फिर करवा माता की कथा होती है और उसमें माँ गौरी का पूजन, क्योंकि माँ गौरी का ही स्वरूप है वो, तो माँ गौरी का पूजन होता है। फिर आप जो जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लेकिन इस बार भावना हम लोग दोपहर को पूजा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग राहु काल निकलने के बाद पूजा रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हम ये जो है, देखिए, क्योंकि भद्रा पहले लग रही है, उसके बाद राहु लग रहा है, क्योंकि ये शुभ दिन है, तो ये दोनों चीजों को निकल जाने के बाद में विजय मुहूर्त, नहीं विजय मुहूर्त है, लेकिन राहु काल को निकल जाने देना चाहिए, क्योंकि अगर हम
ज्योतिष के अनुसार देखें तो जो शाम का जो मुहूर्त, जो करिश्मा जी ने भी जो मुहूर्त बताया है, जो 5 बज के तो आप कुछ- कह रहे हो कि राहु हाँ काल जी, को निकल जाने के बाद ही सबसे उपयुक्त उसके मुहूर्त बाद है। हम जो है हाँ, पूजा आराधना उसे कर अवॉइड सकते किया हैं। जाए। 7:02 तक हाँ, वो उपयुक्त मुहूर्त है इस बार का। जिसमें चलिए, ये पूजा की बहुत जाए, ये जरूरी बहुत जानकारी हो confusion गई है। क्योंकि इसे लेकर वाकई बिल्कुल। बहुत कंफ्यूजन है कि किस समय बिल्कुल। पूजा करनी है, कौन सा दोपहर के समय सबसे पूजा शुभ ना है। करके शाम के समय जो एक जो ज्योतिष के अनुसार मुहूर्त निकला है 5 बज के 54 मिनट मिनट, उसके बाद 54 पूजा से लेकर का 7 समय है 7:02 तक का। उसी पे कीजिए। उसके बाद 7 बज क्योंकि के बिल्कुल 54 शुभ पे ही मुहूर्त है, चाय कोई भी आपको और गिफ्ट शुभ नहीं मुहूर्त के मिलेगा। साथ मुझे लगता है एक और जो अगला- सबसे अगला- जरूरी अगला चीज है, process, हाँ, अगला छलनी, process। व्रत खोलना कैसे हाँ, है, नहीं, क्योंकि हाँ। उसे भी खोलने के लिए मुझे लगता है कुछ चीजें हैं जिनका खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, वो हम हमारे दर्शकों को जरूर दिखा दें। इसमें तो सबसे छन्नी का- important है। छन्नी तो बहुत ही महत्वपूर्ण जी हाँ। माना जाता है। जी। अब कहते ये हैं जो कि आपका- चौथ का चांद जो है भगवान गणपति के बड़ा प्रिय है चतुर्थी तिथि, और चौथ का चांद कभी भी आपको डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, एक कलंक कहते हैं कि लग जाता है, और इसलिए छन्नी के माध्यम से आप चांद को मैं चाहूंगी और हम जो सब एक दीपक- बार सही तरीके जी, से दिखा बिल्कुल। सके हमारे जी, दर्शकों को। आपका अगर जो दीपक मैं भी रहेगा वो आपको देखती हूँ छन्नी आपके के साथ। इनर साइड जी। में ऐसे प्लेस करना है जी। और चंद्रमा जहाँ पे आप जब आप ऊपर अपनी छत पे जाएंगे जहाँ से चंद्रमा का आपको अच्छे से व्यू मिल जाए, तो आप इस तरीके से आगे रखकर दीपक जब जल रहा होगा आप चंद्रमा को देखेंगे और उसके बाद अपने पति को देखेंगे। जी। तो और चंद्रमा को अर्घ देंगे। सबसे पहले जो आपने आपने पूजा करी है उसमें चीनी और चावल भी डलता है, थोड़ा सा गंगा जल भी डालें। सबसे पहले वो चंद्रमा को उससे अर्घ दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा आपने प्रसाद मिठाई थोड़ा सा चंद्रमा को दीजिए। चंद्रमा से प्रार्थना करिए कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सौभाग्य कारक हो, आपके पति को लंबी आयु दी जाए, और आपके पति जो है अपने कार्य क्षेत्र में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में और घर परिवार में भी सुख शांति, यानी चंद्रमा कि से उसी समय हम प्रार्थना करें भगवान और बिल्कुल और प्रार्थना मल्लिका जी, करें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस छलनी में जितने छेद होते हैं, कहते हैं कि पति की जो उम्र है वो उतने ही साल लंबी अच्छा। होती है। ऐसा भी तो बड़ी छलनी ये लेनी चाहिए। बड़ी छलनी लो, बहुत सारे छेदों वाली। और उसके बाद पति को देखिए और फिर पति के चरण स्पर्श जरूर हाँ, करिए, चरण स्पर्श करके उनका और उनसे आशीर्वाद आशीर्वाद प्राप्त करिए, और उनसे उसके गिफ्ट्स बाद भी पति लीजिए। के बिल्कुल जी, गिफ्ट आज तो के लेना दिन चाहिए तो ना। गिफ्ट्स का है ही है, तो अपनी डिमांड आज अपनी अच्छी से रखिए, रखी हुई है। बिल्कुल रखिए, पहले से रखी हुई है। और उसके बाद पति के ही हाथ से आप उस जल का सेवन लें। करके, और फिर एक चीज मैं बोलूंगी, आजकल सब लोग बाहर आउटसाइड डिनर के लिए जाते हैं, आप जाइए, लेकिन आज के दिन थोड़ा सात्विक रहना है, तो लहसुन प्याज से बना खाना ना खाएं, हो सके तो घर में खाएं। हमारे पंजाबियों में तो माँ की दाल आज के दिन बनाई जाती है। करिश्मा जी क्या खाना जो चाहिए है वो वैसे? आप खाने में बना देखिए, सकते हैं। तामसिक व्रत खोलने भोजन के का बाद। प्रयोग इस समय पे वर्जित होता है। जी। अन्यथा आप जो है सात्विक भोजन या राजसिक भोजन इस दौरान कर सकते हैं। राजसिक यानी कि पक्का खाना बनाना, जैसे कि पूरी होती है, इस दिन तवा नहीं चढ़ता है एक्चुअली, तो इस दिन तवा नहीं चढ़ता है। आप राजसिक भोजन इस दिन कीजिए, आप सब्जी बनाइए, बिल्कुल सात्विक, बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाइए, और इसके साथ साथ पूरी बनाइए, कचौड़ी बनाइए, हलवा बनाइए, खीर बनाइए, क्योंकि खीर का बहुत महत्व है। जब आप चंद्रमा को अर्घ देंगे, चंद्रमा का कनेक्शन डायरेक्ट खीर से है, क्योंकि उसमें दूध भी है, चावल भी है, चीनी भी है, और उसमें थोड़े से जो गुलाब की पंखुड़ियां हैं वो जरूर डालें, और उसी खीर से जो है आप चंद्रमा को जब अर्घ देंगे, उसी खीर से आप अपने पति के हाथ में वो खीर देके उसी से ही अपना व्रत का पारण करवाइए। देखिए कितना अच्छा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि वो मिठास जो है ना वो आपके रिश्ते में घुल जाएगी। इसके अलावा आप जो है पान से भी अपना जो व्रत का पारण है वो करा सकते हैं, मीठे पान से। पान का पत्ता बहुत ही शुभ पत्ता होता है, और इसके अलावा जो ये इसका कनेक्शन होता है वो बुध से होता है। जी। और मीठा पान, गुलकंद का कनेक्शन शुक्र से होता है, तो कहीं ना कहीं आप पान का सेवन भी इस दौरान कर सकते हैं। पान से भी आप अपना जो व्रत का पारण है वो करवा सकते हैं। तो करिश्मा जी, आपने साड़ी के रंगों के बारे में तो बताया, क्या रंग शुभ हो सकते हैं, क्या रंग आपको पहनना चाहिए, ये तो हमने जान लिया। और श्रृंगार के साथ हम मेहंदी पर भी बात कर रहे थे। नीति जी, मेहंदी के बारे में भी आप बताइए, क्या मेहंदी पर पति का नाम जरूर लिखवाना चाहिए? बिल्कुल लिखवाना चाहिए। आप देखें, मेहंदी की पूरी रस्म होती है विवाह से पहले। मेहंदी की रात जो है बहुत ही हम सेलिब्रेशन के साथ सुहाग का प्रतीक माना जाता है, और कहते हैं कि जितना मेहंदी का रंग गाढ़ा होगा उतना ही पति और पत्नी का प्रेम। क्या ये वाकई सच होता है? हाँ, वैसे बिल्कुल सच होता है, मुझे तो ऐसा लगता है। अच्छा, ऐसे भी होते हैं, राइट हाथ सासू माँ का होगा तो सास का प्यार ज्यादा मिलता है। दोनों नहीं, चीजें ऐसा भी कहा जाता है कि Basically, सीधा हाथ वैवाहिक का रंग अच्छे वैवाहिक जीवन का सासू माँ के सूचक लिए माना और जाता है। उल्टे हाथ का पति के लिए, ऐसा भी जी। होता है क्या? ऐसा नहीं है। वो तो ऐसे जैसे जैसे चीजें अपने हिसाब से भी कई लोग देश काल पात्र के हिसाब से चीजें परंपराएं अपने आप डेवलप भी होती हैं, लेकिन पति का नाम लिखवाना
और शादी के टाइम तो अलग अलग अक्षर करके एक रस्म होती है कि पति अपना नाम अल्फ़ाबेट्स ढूंढे, तो ज़रूर लगाना चाहिए। मेहंदी को आप हो सके तो पूरे कलाई पे, लेकिन आधी कलाई तक तो मैं कहती हूँ मेहंदी पूरे भर के लगाइए, क्योंकि बहुत आजकल कई तरह के डिजाइन पे भी आ आ रहे रहे हैं, हैं, तो क्या बिल्कुल। कोई डिजाइन भी होते हैं जिनको बहुत लकी माना जाता हो? देखिए, स्वास्तिक एक ऐसा चिन्ह है जो बहुत ही शुभ सूचक माना जाता है, तो छोटा सा एक स्वास्तिक जरूर अपनी मेहंदी में आप बनवाइए, ताकि गणपति की जो कृपा है, गणेश जी का पूजा बहुत महत्वपूर्ण चौथ के दिन मानी जाती है, तो उनका एक आशीर्वाद प्राप्त हो, शुभ लाभ का साइन होता है वो, तो वो बनाइए, पति का नाम लिखिए। कई लोग डोली बनाते हैं, बारात बनाते हैं, या और अच्छे अच्छे फूल के जो डिज़ाइंस हैं, आजकल ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स इतने अच्छे आ रहे हैं। कई लोग आर्टिफिशियल कलर्स यूज़ करते हैं मेहंदी में, तो आई एडवाइज डोंट यूज़। जी, तो यानी कि ट्रेडिशनल मेहंदी सबसे बढ़िया विकल्प है। लेकिन वानिया जी, एक और सवाल जो कि सब महिलाएं इंतजार कर रही होंगी कि इस पर हम चर्चा कब करेंगे, वो है उपहार। पति अपने पत्नियों को क्या उपहार दे सकते हैं जो आज के दिन शुभ माने जाते हैं? देखिए मल्लिका जी, उपहार जो है ना, एक इमोशन है, एक फीलिंग है, एक सेंटिमेंट है। उपहार चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 1 लाख रुपए का हो, सिर्फ ये जो एक शगुन है ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है एक रिलेशनशिप में एक रिस्पेक्ट है, एक ऑस्पिशियसनेस है। तो उपहार जो है, आप अपनी पत्नी को कुछ साड़ी दे सकते हैं, अगर आपकी समर्थता अनुसार आप कुछ ज्वेलरी दे सकते हैं, गोल्ड दे सकते हैं, डायमंड दे सकते हैं, कुछ क्रिस्टल्स दे सकते हैं, उनकी राशि के अनुसार आप उनको कुछ दे सकते हैं। कहीं ना कहीं आप उनको कुछ और उनकी कुछ सेविंग्स करवा सकते हैं, कुछ एफडीज करवा सकते हैं उनके नाम, क्योंकि आजकल फाइनेंशियल्स भी इक्वली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप उनके लिए उपहार से ऊपर भी है कि एक रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट जो है हर दिन एक करवा चौथ है, तो हर दिन जो है आप अपनी वाइफ की और एक रिलेशनशिप में आप जितना रिस्पेक्ट से चलते हैं, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता लाइफ में, 10 आउट ऑफ 10 किसी में भी नहीं होता, तो आप अच्छे गिफ्ट्स दीजिए जो आपकी वाइफ की चॉइस हो, आपकी वाइफ को जो अच्छा लगे, जो आपको डेफिनेटली पता होगा कि आपकी वाइफ को क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है। आप चूड़ियां दे सकते हैं, साड़ी दे सकते हैं, श्रृंगार 16 श्रृंगार आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप गिफ्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी वाइफ के फेस पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाए। तो करवा चौथ से जुड़े तमाम बातों पर हमने चर्चा की, जिस तरह के भ्रम थे, जिस बात का डर था, मुझे लगता है जितने भी सवाल आपके मन में, आपके जहन में होंगे, उन सभी सवालों का जवाब हमारे मेहमानों ने आपको दे दिया होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलते चलते मुझे लगता है कि हमें ज़रूर वो गीत एक बार फिर से गुनगुनाना चाहिए। वीरो कुड़िए करवड़ानी सर्व सुहागन करवड़ाए, कट्टी ना तेरी ना कुंभ चरखड़ा फेरी।